जय श्री राम मित्रों। हम सब में से कभी जो इतिहास के छात्र रहे हों या समाज में जीवन में जिन्होंने अध्ययन वगैरह किया उनको सबको मालूम है कि एक समय था जिसको भक्ति काल कहा जाता था। लगभग ये अवस्था थी 1318 से लगभग 1649 तक का कालखंड रहा है ईस्वी सन में। और लगभग अगर एक कहें तो करीब 450 लगभग वर्ष इसमें माने जा सकते हैं। और ये जो भक्ति काल का जो असर रहा, भक्ति काल का समय 300 था लेकिन उसके ऊपर भी उसका प्रभाव रहा। सगुण निर्गुण रूप से भक्ति के बड़े बड़े संत महात्मा कवि उस समय हुए। पर अगर देखा जाए तो उसको स्वर्णयुग भी कहा जाता है अपने समाज में भक्ति काल को। लेकिन मैं अपना जो व्यक्तिगत इसमें विचार करता हूँ तो अगर हम देखें तो जो भारतवर्ष पे आक्रमण हुआ काफ़ी लंबे समय से हो रहा था, लेकिन मुगलों का जो विशेष आतियाई कालखंड अगर कहें हम हिंदू समाज के ऊपर, या हमारे धर्म परिवर्तन की घटनाएं कहें, धर्म पर दबाव की व्यवस्थाएं कहें, तो ये सब उसी कालखंड की देन है। क्योंकि स्वाभाविक है जब व्यक्ति भक्ति रस में डूब जाएगा तो बाकी सब चिंता छोड़ देगा। भक्ति बुराई नहीं है, ईश्वर को मानने में बुराई नहीं है। लेकिन आप विचार करें कि वर्तमान में भी आज भी अगर देश की 140 करोड़ जनता केवल भक्तिमय हो जाएगी, विचार करने लगेगी ईश्वर सब कुछ कर देगा, तो हो पाएगा क्या? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा के लिए शस्त्र कौन उठाएगा? देश की चिंता कौन करेगा? तो ये जो भक्ति काल का आज भी हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होता है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, 2-2, 3-3 लाख लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं संत, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन क्या समाज में उससे परिवर्तन दिख रहा है क्या हमको? सामान्यतः 7-8 दिन के कार्यक्रम होते हैं और जब बाद किसी बात करो साहब कैसा रहा कार्यक्रम, तो सामान्यतः मालूम क्या जवाब मिलता है? अरे साहब कार्यक्रम तो ठीक है, पर जो आत्म में जो भंडार हुआ था वाह हाँ हाँ साहब क्या गरम गरम पूरियाँ बनी थी, और नुक्ती तो साहब कह नहीं सकते आप, खड़ी वगैरह एकदम सब गर्म थी, क्या व्यवस्था थी, और कम से कम 10,000 लोगों ने भोजन किया। तो ये सार था क्या कथा का? तो सोचना पड़ेगा। भक्ति हमको कमज़ोर न कर दे। हमारे जितने ईश्वर हैं, अधिकांश ईश्वरों के हाथ में आपको शस्त्र दिखेंगे, बुद्धि के साथ में इसका ही प्रयोग। इसलिए ऐसा ना हो कि हम भक्ति में अपने आप को इतना डुबो लें कि इन सब कामों को भूल जाए। और इसलिए हमारी भारत सरकार भी अपने रक्षा बजट में इसको वृद्धि कर रही है। हमको भी समय रहते चेतना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि केवल भक्ति के मार्ग से ईश्वर इस काम को आपको पूरा नहीं करने देता है। अफजल खां की घटना हमको सबको मालूम है। जब अफजल खां वध करने आया था शिवाजी का, तो शिवाजी को समर्थ रामदास एक संत, उनके बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, क्या कहा था उन्होंने कि देख अफजल खां तुझे मारने आने वाला है शिवा, लेकिन आई तुलजा भवानी, मतलब उनकी कुलदेवी तेरे साथ है, लेकिन उसके भरोसे मत जाना, कर्म कर, इसलिए सारी तैयारी करके जाना। एक संत कह रहा है ऐसा, इसलिए हमने भी विचार करना चाहिए। जय श्री राम।